झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में जो संकल्प लिया है, जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं, वैसे तो 18 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 18 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए हैं, लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक उभार को लेकर देखें तो 2 फैसले जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, या 2 बिंदु जिस पर हम चाहेंगे कि बात करें। एक तो सबसे पहला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। हमने देखा है कि जैसे क्षेत्रीय पार्टियां, कई क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय फलक पर जाती है, जब उनका राष्ट्रीय उभार होता है, जब उनकी शक्तियाँ बढ़ती है, तो वो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शरद पवार की पार्टी हो, उन सब पार्टियों ने कैसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अपने अपने समय में लिया, तो वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित करना चाहती है। और उसके लिए उन्होंने 4 राज्य विशेष तौर पर चुने हैं, जिन 4 राज्यों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि उसके संगठन का विस्तार हो, वहाँ विधानसभा चुनाव लड़े। इसी साल के आखिरी में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला हो, और बिहार विधानसभा के चुनाव को झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत गंभीरता से लड़ने की तैयारी कर रही है। और 6 विधानसभा सीट पर, 5 या 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ने की तैयारी में गठबंधन के तहत आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 6 विधानसभा पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। उसके लिए 6 जिलों का भी चयन किया गया कि किन 6 जिलों में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संगठन को बढ़ाएगी, संगठन को मजबूत करेगी और 6 जिलों में चुनाव लड़ेगी जहां पर आदिवासी अच्छी खासी संख्या में है। वो 6 जिले हैं बिहार के: जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बांका। बांका में कटोरिया एसटी सीट है, और वहां पर आरजेडी के और बीजेपी के वहां से आदिवासी जो है वो विधायक भी चुन के आते हैं। तो उसके अलावा जो अन्य जगह हैं वहाँ भी अच्छी खासी संख्या में आदिवासी कह सकते हैं कि आबादी रहती है, तो उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खास तौर पे फोकस किया है और वहाँ लड़ेगी। और जो पहले जो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ती रही है 2020 का या उससे पहले, वो बिहार में उतनी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ती रही है। लेकिन अभी चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत मजबूत हो गई है, और हमने देखा है कि जो लोकसभा चुनाव में और ख़ास तौर पे जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो है वो लगभग कह दे 1 सीट चंपई सोरेन की सीट को कह दिया तो सभी एसटी सीटों पर जो है वो गठबंधन की जीत हुई। और गठबंधन में हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन जुड़ी है, और कल्पना सोरेन का कहे तो भरपूर राजनीतिक इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में, झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में भी कल्पना सोरेन का जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक फलक पर, राष्ट्रीय फलक पर उनका चेहरा चमका। हमने देखा कि जब हेमंत सोरेन जेल में थे उस दौरान कल्पना सोरेन ने जो है बहुत बड़ी भूमिका में कह सकते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और गठबंधन को कहीं ज़्यादा सीटें वो जीत के आई थी। और उस दौरान ही लोकसभा चुनाव में ही एक तरीके कहे तो कल्पना सोरेन को राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने सही तरीके से जाना और देखा कि एक महिला जिसका पति जेल में है वो किस तरीके से जो है अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने यहाँ पर जो है वो दूसरी बार सत्ता हासिल की, और झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई राजनीतिक दल दूसरी बार सत्ता में हासिल की हो। उस हिसाब से कहे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी तक के कहे तो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पे है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। और बिहार में भी कल्पना सोरेन का और हेमंत सोरेन का जो है वो फ़ायदा गठबंधन के सदस्य उठाना चाहते हैं, शायद इसलिए हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन को वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि झारखंड चुनाव में तेजस्वी यादव आए बिहार से प्रचार करने के, बिल्कुल वैसे ही हम देखेंगे कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने जाएंगी। ऐसी पूरी तैयारी चल रही है और गठबंधन को उसका फ़ायदा होगा। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो फायदा होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो गठबंधन के आरजेडी और कांग्रेस है उनका भी फायदा होगा। महिलाओं में कल्पना सोरेन को लेकर एक अच्छा उत्साह है। आदिवासी आबादी के साथ साथ महिलाओं में हम कह सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, उसका फ़ायदा गठबंधन उठाना चाहेगा। दूसरा जो असम है, और हमने देखा कि असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा वो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उन्होंने झारखंड में कैंप किया था, हालांकि उनकी पार्टी चुनाव हार गए।
तो हेमंत सोरेन ने उस समय भी कहा था कि हम उनको उनके घर में जाके हराएंगे। तो हेमंत सोरेन जो राजनीतिक प्रस्ताव झारखंड मुक्ति मोर्चा का पास हुआ है उसमें एक तरीके से संकल्प लिया गया कि असम में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी और अपने संगठन को बढ़ाएगी। और जो वहाँ के चाय बागानों में, असम के चाय बागानों में जो झारखंड के आदिवासी काम कर रहे हैं उनको एसटी का दर्जा दिलाने का भी संकल्प लिया गया है और उनकी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की बातें जो है वो कही गई है। असम में जो फोकस किया गया, चूँकि बिहार के बाद सबसे ज़्यादा फोकस असम पर ही किया है और असम में उदयगिरी, कोकराझार, डिब्रूगढ़ ऐसी 3 जिले हैं जहां पर झारखंड से गए हुए आदिवासी बहुत अच्छी संख्या में हैं और वहां पर आदिवासी वोट बहुत निर्णायक होते हैं। तो उन आदिवासी वोटों को एक तरह से अपनी ओर खींचने के लिए, अपने संगठन को विस्तार करने के लिए किया गया। वैसे तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी अपने संगठन को विस्तार देने की पूरी बातें कही है, वहाँ चुनाव लड़ने की बात कही, लेकिन असम और बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। इन 2 जिलों में इन दोनों राज्यों में हेमंत सोरेन की पार्टी अपना विस्तार करने जा रही है और एक तरह से कहे तो हेमंत सोरेन हेमंता विश्व शर्मा को उनके घर में चुनौती देने की पूरी तैयारी उन्होंने कर दी है। दूसरी ओर बिहार में भी जो झारखंड का पड़ोसी राज्य है वहाँ पर भी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने का ऐलान कर दिया हेमंत सोरेन ने। तो ये राजनीतिक प्रस्ताव जो पास हुए हैं उसमें महत्वपूर्ण है। हालांकि 18 राजनीतिक प्रस्ताव हैं, हमारे दर्शक उन राजनीतिक प्रस्ताव को देखेंगे भी कि क्या क्या है, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे वो हमने बता दिया। आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और संभावना ये जताई जा रही है कि शिबू सोरेन एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रही हैं, वो निभाते रहे, लेकिन कल्पना सोरेन की क्या भूमिका होगी वो जो है वो जो 15 तारीख को 15 अप्रैल को जो होगा राष्ट्रीय अधिवेशन कल होने वाला उसमें यह तय हो जाएगा। तो झारखंड की तमाम खबरों के साथ हम आपके पास यूँ आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है या बिहार में वो बिहार में अपनी ताकत बढ़ा सकती है।